नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। उज्जैन ग्राम पंचायत रूड़जी के अंतर्गत आने वाले ग्राम खेरखेड़ी निवासी दो सगे भाइयों ने ग्राम पंचायत सचिव पर लगाया आवास योजना का लाभ नहीं देने का आरोप। खेरखेड़ी निवासी मोहन सिंह पिता अमर सिंह और मनोज पिता अमर सिंह गुर्जर ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि हमारा गांव खेरखेड़ी में पैतृक मकान था जो पिता की बीमारी का उपचार कराने के लिए संजय पिता नागू सिंह गुर्जर ग्राम खेरखेड़ी को विक्रय कर दिया गया था। इसके बाद गाँव के ही एक व्यक्ति ने सहानुभूति जताते हुए रहने के लिए हमें कच्चा मकान दिया है, चश्मा जिसमें रहकर दोनों भाई मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। मकान की हालत जर्जर होने से ग्राम पंचायत के सचिव को आवास योजना के लिए कई बार आवेदन दिया, किंतु आज तक हमें आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। हमारे द्वारा दूसरे गांव में एक भूखंड क्रय किया गया है। इसको लेकर पंचायत से उक्त भूखंड पर आवास योजना हेतु प्रमाण पत्र मांगा गया था, मगर सचिव द्वारा प्रार्थी को प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में जब ग्राम पंचायत के सरपंच महेंद्रपाल सिंह उमठ और सचिव राधेश्याम मालवीय से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि उक्त भूखंड पंचायत क्षेत्र से बाहर होकर राजस्व सीमा में है, इस कारण पंचायत को प्रमाणीकरण का अधिकार नहीं है। पैसे थोड़े लगते हैं। तो उन्होंने बोला था भैया आपके मतलब 18,000 रुपये लगते हैं, लेकिन आप गरीब आदमी हो तो आपके बोले 15,000 रुपये ले लूँगा मैं। अब हमें मालूम भी नहीं सर कि ये कितने लगते हैं। वह 15,000 ले लो। 15,000 को उन्हें ले लिए। खेती सब 6 महीने की वहीं चली गई, 6 महीने मेहनत करी। अब मजदूरी है ही नहीं। मजदूरी थोड़ी बहुत 150 रुपये आता दिन में। बच्चे को पेट भरे कि इधर मकान में लगा, कहाँ 1 रुपये नहीं। गाँव में 20 जने से पूछ सकते हो कि मेरे पास मकान रहने का है तो मैं गुनहगार हूँ। मेरे पास कोई कहेगा कि हाँ नहीं है मकान तो बिल्कुल मैं पट्टा भी नहीं मिल गया, मकान भी बन गया। पट्टा मिल गया तो क्या करोगे? पट्टा है ना मिल गया तो पट्टा है तो वो बोले कि उस जगह को बोला कि इसमें मेरा पीएम दिवा दो, तो ये तो ग्राम आबादी में नहीं आया है, नहीं मिलेगा। तो ग्राम आबादी में तो सर मेरे पास गांव में जहाँ जो वहाँ से 2000 फीट दूरी पे रह रहे हैं उनको मिल गई नहीं। मेरे को मैं 500 फीट दूरी पे हूँ, दोनों तरफ मकान है, बीच में मेरे जगह ली है शिक्षित भूमि, तो उसमें मेरे को क्यों नहीं मिल रही? जब रोड पे मिल रही है 2000 फीट पे मिल रही है, मैं 500 फीट पे क्यों नहीं दे रहे मेरे को? नहीं सचिव नाम ही नहीं जोड़ा। 2000 पे कंप्लेन करी तो 4 महीने हो गए, अभी तक वहाँ से निराकरण नहीं आ रहा। और इधर से लूट लिख के दे रहे हैं। मेरे भाई का लिख के दिया है ग्राम पंचायत ने कि इनका पक्का मकान था गांव में जो बिक्री कर दिया गया। तो सब आगे कोई भी बताए तो सही कि वो बिक्री करने हुआ मकान कहाँ है, कौन सी जगह बना है गाँव में, झूठा क्यों लेके दिया? मेरा भी वो मुकेश सोनी जी पटवारी ने बिक्री प्रमाण पत्र बना के पेश कर दिया। जो कच्चा मकान मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई थी वो बेच दिया। वो उसका बिक्री प्रमाण पत्र मुकेश सोनी जी ने प्राप्त करके दे दिया। चलो साहब ये तो बिक्री प्रमाण पत्र है, इसके ये मतलब इसको पीएम आवास के सरवण में नहीं आता है। तो साहब मेरे पास 1.5 बीघा जमीन है। अब मैं पीएम की सरवणी में नहीं आता हूँ, तो आप बताइए जब मेरे यहाँ पे जिसके पास 10 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन है, उनको सबको पीएम आवास मिल रही, जिसके पास 20 बीघा जमीन। बहुत परेशान हूँ, मेरे को बहुत दिन हो गया, कम से कम 4 साल से मैं भटक रहा हूँ इधर। कागज़ का वहाँ आवेदन दिया, वहाँ आवेदन दिया, मैंने जांच के लिए मानव अधिकारी को दे दिया, कलेक्टर साहब को 2 बार दे दिया, उसके बाद मैं सीओ साहब को 2-3 बार दे दिया, एसडीएम सर को दे दिया। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं से कहीं तक अभी तक। मैं कागज़ में मजदूरी कर करके कागज़ में लगा के परेशान हो गया सर। मेरा घर रहने के लिए मेरे गाँव में मकान है ही नहीं, बिल्कुल भी झुग्गी झोंपड़ी भी नहीं मेरे पास में। वो दूसरे का मकान रह रहा हूँ, वो भी डसने जैसा हो रहा, पूरा बेकार हो रहा कि कभी बच्चे दब सकते हैं। मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं, मेरे को पीएम आवास क्यों नहीं दे रही सरकार ने? अच्छा दे रही है, लेकिन गांव में मेरे को क्यों नहीं दे रही? जब 10 बीघा ज़मीन 20 बीघा ज़मीन है उनको मिल रही है, सबको मिल रही है। गांव से दूर है उनको भी मिल रही है, गांव से बाहर रह रहे उनको मिल रही है। मेरे गांव में मैं देख रहा हूँ मिल रही, मेरे पंचायत में जांच कर लो कि मेरे को क्यों नहीं दी जा रही है। खेरखेड़ी गाँव में वो सोनी जी ने तो बंटवारा कराया तीनों भाई का, तो उन्होंने 15,000 रुपये ले लिए मेरे से। बोला कि 15,000 रुपये लगते हैं। मन के साहब गरीब आदमी है तो यूँ तो 18 लेते हैं, लेकिन तुम गरीब आदमी हो तो 15,000 रुपये दे दो। बोले यार, तो 15,000 में उन्हें बंटवारा कर लिया। वो तो उन्हें ज़मीन का बंटवारा कर लिया। मैं तीनों भाई का, पिताजी शांत हो गए। तो तुम अभी तक आपने कोई शिकायत करी? शिकायत कंप्लेन चल रही साहब, 4 महीने हो गए 181 पे, और कलेक्टर साहब के 2 बार आवेदन दे दिया।
तो रलायती गांव में 9 किलोमीटर हम भागते हुए गए दोनों पति पत्नी, फिर भी हमारे वहाँ सुनवाई नहीं। सीओ साहब ने क्या करा वहाँ पे कि ये आवेदन लेके गए थे तो उनने दिया, वो देख रहे थे सही ने, उनने हाथ में ले लिया, क्या है यार ये मैटर क्या है, बोले यार इनका पीएम का। तो चलो उसने सीओ साहब ने आँख में दबा लिया, तो हमारी मेहनत यूँ ही गई। सब 9 किलोमीटर दूर भागते हुए गए, कागज करे कंप्लीट, 50-50 रुपये आवेदन के दिया, उन्होंने आँख में दबा लिया, पटक दिया। मैं कोई ध्यान नहीं दिया। ने वहाँ गए, जब ऑफिस में गए तो बोले यार तुम्हारा नाम ही नहीं है, जब आगे से दिल्ली से नाम आएगा जब देखेंगे। क्या नाम है अभी आप? मनोज, आपका क्या नाम है? मनोज नाम है। उसका ग्राम आबादी में कोई भूखंड ही नहीं है, वो टेक्निकल कारण है, हम उसको नहीं दे सकते हैं। क्या कारण था जो टेक्निकल, क्या कारण था? अब प्रधानमंत्री आवास पूरा ऑनलाइन कर दिए, जो जो पात्र लोग थे सिस्टम से नाम आ रहा है, उसमें कोई घपला थोड़ी है। अच्छा, वो भूखंड की एक बात है, भूखंड का क्या है उसमें? वो ग्राम पंचायत के पावर का मामला नहीं है। ग्राम पंचायत वो रेवेन्यू की जमीन में उसका भूखंड है। ग्राम पंचायत अगर ग्राम आबादी में उसका होता तो हमें देने में क्या दिक्कत थी। तो आपका कहना है कि ग्राम आबादी में मतलब वो मामला नहीं था, ग्राम आबादी में नहीं है ना, तो इसका फिर कौन देगा अगर उसको सत्ता पुलिस? तहसीलदार साहब देंगे उसको। नहीं, वो आदमी आरोप लगा रहा था कि मुझे मतलब जो है इन्होंने वो नहीं दे रहे हैं रसीद। नहीं तो कैसे देंगे? जो उसका पुश्तैनी मकान था वो उसने बेच दिया है, उसके सारे कागज मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। दूसरे के मकान को उसको कैसे बाउन करके रसीद दे सकते हैं हम? आपका नाम बताइए। महेंद्र पाल सिंह उम्मट। ये बताएं, ये आपका आरोप लगे हैं, क्या मामला है पट्टे का? पट्टे का सर संबंधित शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया है वो ग्राम आबादी से बाहर निवास रहते। पूर्व में क्या मकान था उनका? क्या पूर्व में उनका मकान बना हुआ था, जो उन्होंने वहाँ पे संजय गुर्जर जी थे उनको बेच दिया गया। और वो आरोप लगा रहे कि कोई उनको लोन लेना है, आप रसीद बना कर नहीं दे रहे, इसका क्या है पूरा मामला है? जब उन्होंने मकान ही ग्राम से बेच दिया, जो उनका ग्राम आबादी मकान था वो किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, उस मकान की भवन का रसीद हम कैसे दे सकते हैं? तो मतलब जो है वो शिकायत करता है, वो उस भवन कर की रसीद मांग रहा है आपसे? जी जो बेचा हुआ है वो? हाँ, उसी मकान पुराने मकान को भवन का रसीद मांग रहे, तो उसकी रसीद हम नहीं दे पाते। अभी भवन वो किसके नाम से है? वो संजय पिता नागूलाल गुर्जर के नाम से उनका मकान बना हुआ है, उन्होंने खरीदा है, संजय नागूलाल जी। वो अभी निवासरत क्या कर रहे हैं ये जो आरोपी, ये प्रार्थी जो है उसमें? प्रार्थी किसी अन्य दूसरे का मकान है, उसमें निवासरत है। क्या नाम है आपका? राधेश्याम माली। खबर समय जगत के लिए उज्जैन से रूपेश तिवारी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.